चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों को, देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि कल प्याज का एक काला दिन था। आपने भी मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपने इतने दबंग होके हेडलाइन भी डाल दी कि काला दिन। और बहुत ही मीडिया वाले ऐसे इतना बड़ा रिस्क लेने वाले मेरे को कम मिले हैं। और वो सही में एक काला दिन था। 90 गाड़ी 100 गाड़ी की आवकें और सरकार की 50-50 60-60 गाड़ी की आवकें, जो कि क्या नाम है, सीधा बट्टा 10 से 12 रुपए किलो का रख के चल रही थी। तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सरकार की जहाँ जहाँ पे एनसीसीएफ की और नेफेड की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, उससे बाजारों को दबाया जा रहा है। किसान, जो हमारे किसान हैं और जो हमारे व्यापारी हैं, आप इनकी शक्ल देखिए। इन्होंने 3 साल बाद सोचा था कि 3 से 4 साल के नुकसान के बाद जो सड़कों पे प्याज फेंकी गई है, उसके बाद शायद कुछ मिलेगा, शायद कुछ इन्हें इस साल कुछ मिल जाएगा। मगर इस साल 1-2 महीने की तेजी में जो कुछ मिला, उसके बाद फिर से जो आखिरी दिन जो पिछेती की फसल के थे इनके, वो वापस सड़कों पे प्याज नीचे नीचे इनकी बिक्री है। और आज फिर से वही हाल आ गया है कि इनके जो कर्जे हैं, इन्होंने सोचा था कि इस साल माता रानी की दुआ से, अल्लाह ताला की दुआ से चुका लेंगे, वो कर्जे फिर से इनकी आंखों में आ गए हैं। जो व्यापारी है हमारे, आप देखिए, जो व्यापारी है, ये नासिक के व्यापारी ने गाड़ी भरी है वो जी, ये गाड़ी सामने आप देख रहे हैं, ये गाड़ी नासिक के व्यापारी ने भरी है। मैंने ये 15 रुपए किलो गाड़ी चला रखी है। गाड़ी यहाँ पे जब चली थी, दीपक जी, जब गाड़ी चली थी 4 दिन पहले जब चली थी, तब 19 रुपए किलो की रिपोर्ट पे, 20 रुपए किलो की रिपोर्ट पे चली थी। जब रास्ते में थी तब 17 रुपए किलो की रिपोर्ट चली थी। जब आई तब 15 रुपए रख रखी है, मगर गाड़ी बिक रही है 13-14 रुपया। कितना जेबों से जा रहा है, बच्चे नहीं है इनके? ये क्या कोई रोबोट है, कोई मशीन है? भाई ये व्यापारी और किसान कोई मशीन है? और जी ये तो ढूंढ रहे हैं कि मतलब कैसे अपने बच्चों को बचाएं आगे आने वाले, क्योंकि भविष्य जो है ना, वो सीधा सीधा नर्क के दरवाजे खोल के बैठा है। अगर ऐसे चलता रहा तो बेचारों का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कर्जे चुकाना। मेरा तो सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो किसान व्यापारी भाइयों के बैंक से लिए हुए कर्जे हैं, उन्हें एक मुश्त कुछ ऑफर देके बंद करा जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि ये बेचारे कुछ हिम्मत कर सके फसल लगाने के लिए। क्योंकि अगर कृषि बचेगी तो देश बचेगा। और सरकार को साथ रहना जरूरी है इस वक्त। कुछ भी भाव अंतर जैसी कुछ भी चीजें ले आए। और एक और है कि सरकार जो माल खरीदती है उसको यहाँ ना बेचे मंडियों में, उसको बाहर विदेशों में भेजा जाए, ताकि इनका नुकसान ना हो पाए, इनको भाव अच्छा मिल जाए। यही मेरा बार बार कहना है। आज अलवर की प्याज में बताऊं, 3100 कट्टा अलवर का है और 3100 अलवर का प्याज का भाव खुला है 500 से 600 रुपये मन। कोई बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा इंग्लिश मासाखोरी माल आ जाता है, वो 650, मतलब आप समझ लो 13 रुपए किलो से लेकर आपका 15, 16, 17 रुपए किलो तक चला है। बाजार कल की तरह ही बाजार है। जो कल बाजार था, समझ लो वैसा ही बाजार रहा। आवक जरूर कम आई है। मैं आवक आपको बता देता हूँ, दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक क्या रही। आज 3100 कट्टा अलवर और मात्र 28 गाड़ी ताजी है। टोटल गाड़ी अगर ऊपर नीचे बिक्री के लिए लगाई जाए तो 88 गाड़ी है, 88 गाड़ी है। कल 113 थी, आज 88 गाड़ी है, जिसके अंदर 7 गाड़ी नासिक से, 11 पूना से, 2 गाड़ी गुजरात, 1 गाड़ी राजस्थान, 28 गाड़ी एनसीसीएफ सरकारी की सहकारी कंपनी और नेफेड की 9 गाड़ी, 10 गाड़ी अभी तक पहुंच चुकी हैं। बढ़ भी सकती हैं 12 बजे, 12:30 बजे जब बोली लगेगी थोड़ी देर बाद ही। बाजार जो सरकारी मालों के रहे, सरकारी माल 10, 12, 13 रुपए किलो बिके। और जो हमारे ये सीधे माल है व्यापारियों के, नासिक के माल हैं, ये नासिक के माल 15 से 17 रुपए किलो रहे। और जो हमारे गुजरात के माल हैं, गुजरात के माल भी 15 से 17 रुपए रहे। मध्य प्रदेश के माल भी 15 से 17 रुपए किलो रहे। और उसके बाद पूना के माल जो है वो 15 रुपए से 20 रुपए किलो तक चले। इसके बाद मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, आप फारिग हो सकते हैं। मैं आपको और भी बताऊं बाबू जी, ये जैसे नासिक के माल है ना, ये नासिक के माल आप देखो जूट पैकिंग में कर रखा है। कॉस्टिंग कितनी बड़ी इसके अंदर जूट पैकेट में डालने में। एक जूट का कट्टा 40 रुपए का आ रहा है और एक जाली का कट्टा जो है वो 10 से 15 रुपए का आ रहा है। छोटा जमींदार है बेचारा,
उस जमींदार ने इसको कट्टे में डाला कि भाई मेरा सज सवर के बिकेगा, मुझे निशानी लगाई कि मेरा सज सवर के बिकेगा, लाड बाय लाड बिकेगा। 15 हाथ की ग्रेडिंग कराई, मगर भाव वही 14-15 रुपया। तो ये बड़ी अतिशयोक्ति है भाजी अपने आप के अंदर कि अगर हम महानगरों में भी अपने किसान या व्यापारी भाइयों को पैसा नहीं दे पा रहे, और ये तभी बनेगा जब लगभग हमारा आम आदमी जो है वो उसको समझ आ जाएगा कि 100 रुपए किलो जो 1998 में बिकी थी और आज का 100 रुपया किलो अलग अलग है। 100 रुपया तब 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, और बाबूजी आज 100 रुपए की वैल्यू उसके हिसाब से लगभग 40-30 रुपए की ही है। आज 100 रुपए आप खर्च सकते हो। मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि देखो सरकार बेचारी वो क्या कर रही है, आप आम आदमी के अनुरोध पे तो डाउन कर रही है। तो आप सरकार से अगर कहेंगे कि जी हमें 100 रुपया या 25 रुपए पाव का भाव, आई थिंक पाव का हो गया ना 25 रुपए किलो, 25 रुपए पाव हो गया, तो वो भाव ज्यादा नहीं है, तो सरकार भी कोई एक्शन नहीं उठाएगी। मगर आप सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि 100 रुपए किलो एक महंगा है। आज देखो ना आज क्या है, 10-15 रुपए किलो फिर से वापस वहीं आ गए। तो सरकार या क्या नाम है हमारा आम आदमी एक अच्छे भाव इनको देना शुरू करेगा, तभी हमारा किसान भाई जीत पाएगा, तभी हमारा व्यापारी भाई काम कर पाएगा। वरना एनसीसीएफ और नेफेड के चक्कर में कारोबारियों जो व्यापारी है, जो नासिक के माल है, उनको बंद करना पड़ेगा और सिर्फ हर कोई एनसीसीएफ का ही बोर्ड लगा लेगा, सरकार का ही बोर्ड लगा लेगा बेचारा। ये देखिए, ये एक मेरे पास 5 दिन पहले गाड़ी आई थी, उसका बेचारे की 12 रुपए मांगी गई थी, नहीं दी, अब इसको ग्रेडिंग कराना पड़ेगा मुझे। ये देखिए आप, एक गाड़ी में आप और दिखाता हूँ, ये देखो, ये गाड़ी व्यापारी की लगी बाबूजी, ये गाड़ी व्यापारी की 1000 रुपया मन मांगी गई, 25 रुपया किलो मांगी गई। उन्होंने कहा बाबूजी नहीं, मेरा पड़ता जो है 26 का है, हमने भी थोड़ा रोका। ये गाड़ी फिर क्या नाम है 25 रुपए में थोड़े कट्टे बिके, फिर उसके 20 रुपए में थोड़े कट्टे बिके, आज उनके क्या नाम है बचे हुए कट्टे 13 रुपए किलो दिए गए। मतलब एक हफ्ते के अंदर 25 रुपए किलो वाला माल 13 रुपए दिया गया है, और अभी भी 40-50 कट्टा बचा है। तो आप लगा सकते हैं कि एक एक गाड़ी में कितना लाखों का नुकसान है, और कर्जे पे लगाई हुई फसलों के ऊपर कर्जे पे लोडिंग करी हुई, उनके कर्जे कैसे पूरे होंगे। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में जल्द से जल्द हमारे सरकारों को सोचना होगा। वो कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर सिर्फ निर्यात ही खोल दिया जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर तरफ से एप्लीकेशनें जा रही है, मैंने थोड़ा देखा इंटरनेट पे, हमारे गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी, और जहाँ जहाँ से एमएलए दिख सकते हैं, हमारे जो केंद्रीय या माननीय मंत्री हैं, महोदय हैं, ये सब उनको सरकारों को लिख रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ अगर एक्शन उठ जाए कि कुछ एक्सपोर्ट खोल दें, तो इन मामला थोड़ा सा एक सहानुभूति वाला आ सकता है, आ जाना चाहिए। अभी पोजीशन यही रही, आज आवक कम रही, मगर भाव लगभग कल वाले ही देखे गए भाव जी, है ना। अलवर जैसे कि हम हर बार वीडियो में बताते हैं कम होता जा रहा है, मगर अलवर की मंडियों से यहाँ पे फिर भी भाव हमेशा अच्छा रहता है। 54-58 1 रुपया यहाँ पे हमेशा ऊपर रहता है। तो अलवर के भाइयों को मैं कहूँगा यहाँ पे कहीं भी आइए, मगर आप यहाँ का रुख करिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। एक दिन की तो मेहनत है, क्योंकि वहाँ तो हाथों हाथ ले गए बेच लिया, मगर यहाँ पे एक दिन की मेहनत जो है आपको प्लस में दे जाती है। और बाबूजी वहाँ पे पता कर लो, उधर पता कर लो। और इसके साथ जो एक्सपोर्ट का अगर हमें और कुछ आएगा, वो एक्सपोर्ट का भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख को कुछ मीटिंग में डिसाइड हो सकता है, तो जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, अभी कोई एक्सपोर्ट नहीं खोला गया है। कल अलवर से, महाराष्ट्र से बड़े फोन आए, जी खुल गया, वो फेक वीडियोस चल रही है। जैसे आपने देखा होगा, एक बंदे की देखी है, वो तो लगातार रोज खोलता है निर्यात, वो पिछले 10 दिन से निर्यात खोल रहा है। मैं एक बंदे की देखता हूँ, वो लगातार तेजी दिखाता है, हर रोज की तेजी है। आज तो सुपर फास्ट हो गई प्याज, आज सुपर फास्ट हो गई। तो ऐसी अफवाहों से बचिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लीजिए। और आपको अगर लगता है कि अगर गलत रिपोर्ट है, तो उस पत्रकार को या उस रिपोर्टर को आप मैसेज करिए, ताकि वो उस रिपोर्ट को, अगर वो सही बंदा है हटा तो दे, उसको उसी वक्त हटा देंगे उसको। सही बात है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है। देखो हर चीज जो है वेरीफाई करी जाती है। राइट। आज मैंने आपको बताया गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किसान भाई हमारे पिट रहे हैं बुरी तरह। गुजरात और महाराष्ट्र में आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि वो लोग हड़ताल पे भी जा सकते हैं। जो कि महाराष्ट्र के हैं, वो किसानी को शेतकारी कहते हैं, वहां पे वो शेतकारी अपना एक कुछ संगठन बना रहे हैं कि जिसके अंदर वो हड़ताल पे जा सकते हैं कि इस भाव, या हम सरकार जब तक बाहर नहीं भेजेगी, एक्सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक मालों को नहीं बेचेंगे।
तो उससे भी कुछ इफेक्ट आ सकता है। देखो, आवाज करेंगे तो हमारे सरकार को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं शायद उनका नुकसान हो रहा है, तो वो एक अच्छा कदम है। और मैं तो हाथ जोड़ के बार बार सरकार से यही कहूंगा कि आज व्यापारी और किसान भाई का बहुत नुकसान है, और जल्द से जल्द क्या नाम है, जैसे निर्यात खुल जाए अगर हो सकता है, तो उसमें किसान और व्यापारी भाई बच जाएंगे। वैसे अपने मालों को रोके मत, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। कई बार मैंने कहा है, अगर 1000 कट्टा है तो उस 1000 कट्टे को 100 कट्टा हर हफ्ते भी बांटेंगे आप, निकालेंगे आप, तो आपको टाइम लगेगा और हर तरह का भाव मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना मोबाइल नंबर बताया था और फर्म का नाम देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242 9810584242। बिक्री की बात करी जाए तो बिक्री ठीक ठाक देखी गई, ना ऐसा कोई बहुत सुपर फास्ट है ना कोई कम है, बिक्री ठीक ठाक देखी गई। क्योंकि ग्राहक कस्टमर भी बेचारा क्या होता है, तेजी में तेजी की ओर रुख होता है, मंदे में बेचारा सोचता है कि कहाँ जाके रुकेगा। और मैं आपका सबसे ज्यादा स्पेशल शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि दिल्ली मंडी टुडे वाले बार बार मेहनत कर रहे हैं, बार बार सच से सामना करा रहे हैं। वो एक चैनल आता था सच का सामना, तो वो आप बार बार सच का सामना करा रहे हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, आपसे जुड़ के गौरव महसूस करते होंगे। और मैं बार बार कहता हूं, अगर इनका चैनल अच्छा लगे, रिपोर्ट अच्छी आ रही है, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आगे भेजेंगे तो इनको पता चलेगा हाँ भाई मैंने सही काम करा है या गलत काम करा है। और कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए भी कमेंट करो, उसके लिए कमेंट करिए, वो उसमें सुधार लाएंगे, है ना। मगर एक अब्यूसिव लैंग्वेज होती है, ये क्या कहते हैं उसको हिंदी में, गाली गलौज करना, गाली गलौज तो ज्यादा आगे हो गया अमानवीय लैंग्वेज कह लो, हाँ। अमानवीय व्यवहार जैसे होता है, वो किसी भी आरती भाई के साथ जो भी नहीं। आपको रिपोर्ट दे रहा है वो गलत चीज है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ सीख के आया होगा, चाहे जिंदगी से सीख के आया होगा, चाहे पढ़ाई से सीख के आया होगा, तो उसके बारे में एक रिस्पेक्ट आपको रखना जरूरी है। अगर वो गलत बोल रहा है तो आप जर्नलिस्ट को बताइए, वो उसका इंटरव्यू लेना बंद कर देंगे या और उसको सही पंकज भैया, करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान से गलती जो होती है वो गलती से ही होती है। अगर कोई आदमी आपको जानकारी दे रहा है, सबसे पहले उसकी भावनाओं को पढ़िए, कम से कम जानकारी तो दे रहा है। दोनों का समय लग रहा है, जर्नलिस्ट का भी समय लग रहा है, हमारा भी समय लग रहा है। जी। मेरे ग्राहक वहां पे लाइन लगा खड़े हैं आपके पीछे, मगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि हमारे किसान भाई और व्यापारी भाइयों को रिपोर्ट मिले। पर्दे कहीं खुलते भी हैं आपके सामने, कहीं बंद भी रहते हैं, कहीं खुलते भी हैं। मैंने आपको बताया, हम व्यापारी को बता रहे हैं कि 15 रुपए किलो बिक रहा है। हम बेचारे को क्यों बता रहे हैं 15 रुपए किलो बिक रहा है? वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, वो भी उम्मीदें लग के आके भेजा है उसने माल। मुझे पता है कि मैंने माल 13 रुपए किलो दिया है और मैं उसको 15 रुपए किलो बता रहा हूँ बेचारे को। मगर क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बेचारा कहीं टूट ना जाए। जहां तक हिम्मत होगी वहीं तक तो चलेगा बेचारा। बिल्कुल। टूटने के बाद देखो जी, टूटने के बाद अगर किसान और व्यापारी आज टूट गए ना, तो कहीं भी मंडियों में माल नहीं पहुंचेगा। ये आप ध्यान रखिए। सबकी नजरें हैं, सबको पता है कि मैं कहाँ पे माल भेज रहा हूँ, किस नियत से भेज रहा हूँ और वो किस नियत से बेच रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दीपक जी, दिल्ली मंडी टुडे वालों का, जो निस्वार्थ भावना से सच्चाई की ओर रुख करे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय माता दी, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।